लापरवाह औरत। एक घर में आबिद और आलिया नाम के दो मियाँ बीवी रहते थे। अरे बेगम, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं बाजार जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है आपके कपड़ों को प्रेस करने के लिए। आप किसी और से कह दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो बेगम? हमारे घर में तुम्हारे, मेरे और हमारे छोटे बेटे के अलावा और कौन है जिससे मैं कपड़े प्रेस करवाने का कहूँ? और घर के काम औरतें ही तो करती हैं। और देखो कमरे में कितना गंद फैला है और तुम शॉपिंग करने के लिए जा रही हो। फैला है तो मैं क्या करूं? मैं इस घर की मालकिन हूँ, कोई मुलाजमा नहीं जो मैं घर का कचरा साफ करती रहूं। आपको अगर इतना ही है तो आप घर में कोई मुलाजमा रख लीजिए। आबिद अपनी बीवी से। अरे बेगम, तुम नहीं जानती आजकल के दौर को। मुलाजमाएं घर में चोरी कर लेती हैं। आज के दौर में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। अपने घर की हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो फिर आप कर लीजिए हिफाजत घर की। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। इतना कहकर वो शॉपिंग के लिए चल पड़ती है। अरे ये मेरी दोस्त है ना रानी, इसकी बहन उसके घर में काम करती है। तो मैंने उससे बात की थी ना कि मुझे अपने घर के लिए एक मुलाजमा चाहिए, तो उसने इसको भेज दिया। आज से ये हमारे घर में काम करेगी। वो तो ठीक है, पर क्या तुम जानती हो ये कौन है, कहाँ से आई है? कोई आपको कुछ नहीं पता, बस चुप कीजिए। आप हमेशा मेरे हर काम में रोक टोक करते रहते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, पर आपने तो गुस्सा ही करना होता है। आखिर ये घर मेरा भी तो है ना। आबिद ये सारी बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए खामोश हो जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आज़मा उस घर की सफाई करते करते साथ साथ वहाँ की चीजों को भी छेड़ रही थी, और उसे ऐसा करते हुए उसका मालिक ऊपर से आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं तो सफाई कर रही थी। पर ये कमरा तो बिल्कुल साफ है, और ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल किसका है? जी वो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो मुलाजमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन आबिद परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या लेने के लिए आई थी। इसी तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद तुम थोड़ा खुद भी घर की तरफ तवज्जो दिया करो। तुमने हर काम उस मुलाजमा पे छोड़ रखा है। क्या आप हर वक्त मेरे ही पीछे लगे रहते हैं? मुझे क्या और कोई काम नहीं? छोड़िए मेरा रास्ता। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाना है। मुलाजमा है ना घर को देखने के लिए। एक दिन मौके का फायदा उठाकर वो मुलाजमा घर की हर चीज चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। सुबह सुबह सेठ सो रहा था अपने कमरे में, तो उसकी बीवी भागती हुई आई। अरे सुनिए, उठिए जल्दी उठिए, मेरी बात सुनिए। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? हमारे घर में चोरी हो गई है। हमारे घर की हर चीज चोरी हो गई है। मेरे जेवरात, आपकी तिजोरी से पैसे, हर चीज चोरी हो गई है। उसके बाद वो दोनों अपने घर के हर कोने में देखते हैं, लेकिन उनको कहीं भी ना तो वो मुलाजमा नजर आती है और ना ही अपने घर का सामान।
हेलो पुलिस स्टेशन। जी हाँ, हमारे घर में चोरी हो गई है। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है और पूछती है, आपके घर में जो मुलाजमा काम करती है, क्या आप उसको जानते थे या उसके घर का कोई एड्रेस, कोई नाम पता या उसका कोई रिश्तेदार? ये लो फोन, और अब अपनी सहेली को फोन करके पूछो कि जो उसके घर में मुलाजमा काम करती है वो इस मुलाजमा की बहन है ना, पूछो उससे कहाँ है वो। उसके बाद वो अपनी सहेली को कॉल करती है। हेलो रानी। हाँ, अरे कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में जो मुलाजमा काम करती है, वही जिसकी बहन को मैं अपने घर लेकर आई थी, वो कहाँ है? अरे वो तो यहाँ से जा चुकी है। क्या वो यहाँ से जा चुकी है? नहीं। उसके बाद सेठ पुलिस वाले से कहता है, अरे सर, अब आप ही कुछ कीजिए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत ही परेशान हैं। मेरी तिजोरी से सारा पैसा गायब है, मेरी बीवी की अलमारी से सारे जेवरात गायब हैं। सर आपके पास तो उनका कोई ठिकाना या उनका कोई एड्रेस भी नहीं है। चलिए फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। ये कहने के बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद सेठ की बीवी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हाय मैं उसको यहाँ क्यों लेकर आई, अब मैं क्या करूँ? अब पछताने का क्या फायदा और रोने से क्या हासिल होगा? अगर उस वक़्त तुमने मेरी बात मान ली होती और घर का ख्याल खुद रखा होता, घर की जिम्मेदारी किसी ऐसे मुलाजिम को ना दी होती जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और लापरवाही ना की होती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपना सर पकड़कर रोने लगते हैं। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी चाहिए और घर में किसी भी ऐसे अनजान आदमी या औरत को घर में नहीं रखना चाहिए जिसका हमें कोई पता ना हो कि वो कौन है और कहां से आया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।